अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट जो कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के अलावा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फुली डेप्रिशिएटेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है जी। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फुली डेप्रिशिएटेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, टॉपिक सारा पढ़ लेते हैं और यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपने नहीं रहना। फुली डेप्रिशिएटेड का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में है। ठीक है जी। और कॉन्सेप्ट क्या है, जितनी डेप्रिशिएबल अमाउंट है जब वो सारी डेप्रिशिएट हो जाएगी तो आपने डेप्रिसिएशन को स्टॉप कर देना। ये है फुली डेप्रिशिएटेड का कॉन्सेप्ट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन आती रहती है, डेप्रिसिएशन ख़त्म नहीं होती। नहीं यकीन तो करके देख लें। एक अमाउंट एज्यूम करें, 100 रुपीज़ का एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। करते रहें कैलकुलेट। जब आपको पता चल जाए कि वैल्यू ज़ीरो हो गई है, सारी की सारी अमाउंट जो कॉस्ट है वो डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट हो गई है। अगर ज़ीरो आंसर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तब तक हम ये सवाल करते हैं, देखिएगा प्लीज़। रिक्वायरमेंट में कहता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2008, 18 एंड 2019। फिर कहता है प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर्स फॉर ईयर 2018 एंड 2019। असल काम क्या है, पहली रिक्वायरमेंट जिसमें आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। लेजर्स बनाना हमें आते हैं, लेकिन चलें प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन पे आइएगा। कहते हैं मिस्टर स्मार्ट हैज़ इन्फॉर्म्ड यू दैट फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपेयरिंग ऑन 1 जनवरी 2018 इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी। इससे आगे चलिए। कहता है जी कॉस्ट 600,000 है, डेप्रिसिएशन उनकी है 200,000। ओके, यकम जनवरी 2018 उसने ओपनिंग बैलेंसेस बता दिए वहीकल के। फिर नीचे उसका ब्रेकअप बताता है। कहता है ब्रेकअप ऑफ अबव वहीकल कॉस्ट ऑफ ₹600,000 एज बिलो। कहता है इसमें एक वहीकल नंबर 1 शामिल है जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए, परचेज़ किया आपने 1 जनवरी 2014 में। फिर एक वहीकल नंबर 2 शामिल है जिसकी कॉस्ट है 2 लाख, ये आपने 30 जून 2014 को परचेज़ की। फिर एक वहीकल नंबर 3 है जो कि अगेन आपने 2 लाख रुपए की परचेज़ की, लेकिन यकम अक्टूबर 2017 में आपने परचेज़ किया। ठीक है जी। इसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 में बताता है। कहता है वहीकल नंबर 4 परचेज्ड एट द कॉस्ट ऑफ 250,000 एज ऑन 1 मार्च 2018, यानी 2018 में एक एडिशन दे दी उसने। नेक्स्ट देखिएगा। कहता है वहीकल नंबर 3 डिस्पोज ऑफ ऑन 30th सितंबर 2019 ऑन कैश अमाउंटिंग टू ₹150,000। कहता है ये जो वहीकल नंबर 3 2017 में ख़रीदी गई थी, अब ये डिस्पोज ऑफ हो गई है 2019 में सितंबर में, 1,50,000 रुपये की बिकी है। ओके, यानी 2019 में डिस्पोजल है, 2018 में एडिशन है। नेक्स्ट पॉइंट, नो अदर ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन वहीकल्स। ओके, कहता है यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स इज़ 4 years एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, उसके बाद कहता है जी ईयर एंड ऑफ मिस्टर स्मार्ट इज़ 31 दिसंबर। तो हमें क्या करना है, पहली रिक्वायरमेंट देखिएगा। पहली रिक्वायरमेंट में कहता है आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें 2018 के लिए। चलें कर लेते हैं जी। डेप्रिसिएशन फॉर 2018 हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 2018 के लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड है हमारे पास। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेट कैलकुलेट कर लेते हैं जी। रेट इज़ इक्वल टू 1 ओवर यूजफुल लाइफ इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू 25%। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद क्या कहता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। ओके, तो बीडी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। बीडी के लिए हमने क्या लिखना है, वी हैव टू राइट डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स इसमें से एक्सक्लूड करना आपने। एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूड करेंगे जी, एक्सक्लूडिंग नंबर 1
डिस्पोजल एक डिस्पोजल को एक्सक्लूड करना है नंबर 1 एंड फुली डेप्रिशिएटेड जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना हमने रेट के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देना हमने टाइम फैक्टर के साथ। ये है जी हमारा सवाल। ओके, देखिए जी हमारे पास बीडी में डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स कितनी है, क्योंकि हमारे पास डिस्पोजल वैल्यू नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो जो उसने कॉस्ट बताई हुई है 600,000 वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, दैट इज़ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स। इसमें से कहता है फुली डेप्रिशिएटेड एक्सक्लूड कर दें। देखें कोई डेप्रिशिएटेड है फुली। व्हीकल नंबर 1 देखिएगा 1 जनवरी 2014 में ख़रीदी गई, तो 2014 एक साल, 2015 सेकेंड ईयर, 2016 एंड 2017 31 दिसंबर 2017 तक ऑलरेडी वो फुली डेप्रिशिएट हो चुका पिछले सालों में। तो इसमें से माइनस कर दें, दैट इज़ 200,000। ठीक है जी, ये फुली डेप्रिशिएट हो चुका है। अब देखिए व्हीकल नंबर 2, क्या ये भी फुली डेप्रिशिएटेड है? देख लेते हैं। जुलाई से शुरू हो रहा है इसका साल और ये जून में ख़त्म होगा। 2014 में ख़रीदा है तो 30 जून 2015 में 1 साल, 30 जून 2016 2 साल, 30 जून 2017 3 साल, 30 जून 2018 यानी हमारा साल 6 महीने इस्तेमाल होने के बाद वो फुली डेप्रिशिएटेड हो जाएगा। तो उसको भी माइनस कर दे, -200,000। ठीक है जी। ये जो व्हीकल नंबर 3 है इसकी भी चलें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हीकल नंबर 2 है ये 2, ये क्या है, फुली डेप्रिशिएटेड, जो इसी साल में हुआ। डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है जी, इट्स 200,000। रेट हमारा हमने कैलकुलेट किया है 25%, मल्टीप्लाई बाय ये 30 जून को इसकी लाइफ इसी साल में कंप्लीट हो रही है, यानी 6 महीने ये इस्तेमाल हुआ है, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन। बाकी 6 महीने भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ तक आगे इसकी डेप्रिसिएशन को रोक देना है। यहाँ पे आके ये क्या बन गया, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। पॉइंट समझ गए जी आप? हाँ, इसकी मैंने क्यों नहीं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2017 तक इसकी लाइफ, यूज़फुल लाइफ कंप्लीट हो चुकी। इसको सिर्फ माइनस करना है, डेप्रिसिएशन में शामिल नहीं करना। ठीक है जी। तो ये तीनों एसेट्स देख लिए हमने। बाकी जो एसेट है और कौन सा बचता है जी इसमें, जो 1 अक्टूबर 2017 में ख़रीदा गया 2 लाख रुपए का एसेट, अभी उसकी लाइफ बाकी है, 2018 में है, अभी 1 साल उसको होगा 2018 में। तो 2018 में फुल ईयर इस्तेमाल हुआ है, तो इसको माइनस कीजिएगा, वी विल हैव 200,000। ये वो वाला एसेट बच गया, वो वाला एसेट जो 2017 में ख़रीदा था, और ये वाला साल पूरा साल इस्तेमाल हुआ, इंटू 25% इंटू 12 डिवाइडिंग बाय 12। ठीक है जी। इसके अलावा देखिएगा 2017 में हमारे पास एडिशन, 2018 में एडिशन भी है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 व्हीकल नंबर 4 परचेज्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹250,000 एज ऑन 1 मार्च 2018। तो व्हीकल नंबर 3 भी है जी। व्हीकल नंबर 3 ये क्या है, ये हमारे पास एडिशन है, इसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लें। रेट में तो हमें पता कोई फार्मूला में कोई फ़र्क नहीं है, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। तो रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो जो कॉस्ट है वही क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। कितनी कॉस्ट है, वी हैव 250,000, रेट इज़ 25%। कितना अर्सा इस्तेमाल हुआ इस साल में, ये देखें 1 मार्च को ख़रीदा है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इट्स 10 मंथ्स, 10 डिवाइडिंग बाय 12। तो ये थी जी 2018 की डेप्रिसिएशन। 2018 की डेप्रिसिएशन, अब इसको कैलकुलेट कर लें जी। 200,000 इंटू 0.25, इट्स 50,000। जो बीडी एसेट्स थे
BD एसेट्स में से वो एसेट जो फुली डेप्रिशिएटेड नहीं है, दैट वाज व्हीकल नंबर 3, उस पे आई 50,000 डेप्रिसिएशन। व्हीकल नंबर 2 हमारे इसी साल के अंदर फुली डेप्रिशिएटेड हुई है 6 महीने इस्तेमाल होने के बाद, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी देख लें। चलें यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इट्स 25,000, ठीक है जी। इसकी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। यू विल हैव 250,000 इंटू 5, 10, 12, इट्स 52083। इसको मैंने राउंड कर दिया जी। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 1000 प्लस 50,000, वी विल हैव टोटल ऑफ रुपीज़ 127083। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2018, ठीक है जी। ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई, राइट। अब आइए 2019 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019 2019 में देखिए हमारे पास एक डिस्पोजल भी है, व्हीकल नंबर 3 डिस्पोज ऑफ हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास BD एसेट्स में, BD एसेट्स की जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर, ठीक है जी। लेकिन ये डेप्रिशिएबल अमाउंट किन की, डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल BD एसेट्स, एक्सक्लूड करना है इनमें से किन को, डिस्पोजल को एंड फुली डेप्रिशिएटेड को, ठीक है जी। इन दोनों को आपने एक्सक्लूड करना है, गॉट इट, ओके। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स, कितने एसेट्स हैं हमारे पास, 4 व्हीकल्स हैं, व्हीकल नंबर 1, 2, 3, ये तीनों व्हीकल आपके पास 2-2 लाख रुपए की, यानी 6 लाख रुपए। एक आपने व्हीकल नंबर 4 ख़रीदी है, ये थी व्हीकल नंबर 4 जी, सॉरी। एक आपने व्हीकल नंबर 4 ख़रीदी है, वो कितने की है, 2,50,000 रुपये की। तो डेप्रिशिएबल ऑफ ऑल BD एसेट्स कितनी बनती है, इट्स 850,000, 6 लाख पिछले सालों वाली और 2,50,000 हमने नई ख़रीदी थी 2018 में, तो टोटल हमारे पास 8,50,000। इसमें से हम माइनस करें, सबसे पहले डिस्पोजल देखें कौन सी व्हीकल डिस्पोज ऑफ हुई है, कहता है वो व्हीकल नंबर 3 डिस्पोज ऑफ। तो व्हीकल नंबर 3 की जो डेप्रिशिएबल अमाउंट थी दैट वाज 200,000, ये डिस्पोज ऑफ हो गई है, ठीक है जी। अब फुली डेप्रिशिएटेड देखें, एक तो ये एसेट है, सबसे पहले व्हीकल नंबर 1, ये फुली डेप्रिशिएट हो गई थी 2017 में, तो इसको माइनस कर दें 200,000। ये मैंने किया व्हीकल नंबर 1 को माइनस, ये थी व्हीकल नंबर 3 जो डिस्पोज ऑफ हुई है, ये फुली डेप्रिशिएटेड, ये डिस्पोज ऑफ। इसके बाद देखिए जी व्हीकल नंबर 2, ये भी फुली डेप्रिशिएट हुई है, लेकिन 2018 में ये आई फुली डेप्रिशिएटेड, इसको भी हम माइनस कर दें 200,000। ये थी व्हीकल नंबर 2। व्हीकल नंबर 3 ऑलरेडी माइनस कर दी क्योंकि डिस्पोज ऑफ हो गई है। ये दोनों फुली डेप्रिशिएटेड है पिछले सालों में। करंट ईयर में हमारे पास कोई फुली डेप्रिशिएटेड है एसेट, कोई एसेट नहीं है, सिर्फ एक ही एसेट है जो लास्ट ईयर ख़रीदा था व्हीकल नंबर 4, अब वो चल रहा है इनके अलावा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस करेंगे, यू विल हैव 250,000 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय रेट, टाइम फैक्टर कितना है इसके लिए 12/12, ठीक है जी। अब आइए कोई एडिशन है, नहीं है। कोई इस साल में फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है, नहीं। ये 2 फुली डेप्रिशिएटेड है, ये भी पिछले सालों में हो गए। तीसरा ये हमने बेच दिया, वो ऑलरेडी इसमें से निकाल दिया। तो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इस साल में हमारा कोई फुली डेप्रिशिएटेड नहीं हो रहा, अगर इस साल में किसी की लाइफ कंप्लीट हो रही होती यूज़फुल लाइफ, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब सिर्फ एक डिस्पोजल है, तो डिस्पोजल की निकाल लीजिए। डिस्पोजल की फुली डेप्रिसिएशन फार्मूला तो वही है, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर।
इस साल के शुरू में इसकी कितनी थी डेप्रिशिएबल अमाउंट, ये हमने माइनस की, दैट वाज 200,000। व्हीकल नंबर 3 की बात हो रही है जी। रेट कितना है हमारे पास 25%। देखें कब बिका जी, ये बिका जी 30 सितंबर 2019 में, तो हमारे पास इस साल में ये 9 मंथ्स इस्तेमाल हो गया, तो 9 मंथ्स की हमें डेप्रिसिएशन चाहिए। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। $250,000, तो इसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी 62500, और डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन आएगी इंटू 0.25 इंटू 9 डिवाइडिंग बाई 12, इट्स 37500। तो हमारे पास इस तरह फुल ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी 100,000। तो ये हमारे पास आ गई फुली डेप्रिशिएटेड, फुल ईयर डेप्रिसिएशन। इसको क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019। ठीक है, तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी कि दोनों सालों की डेप्रिसिएशन बता दें, तो हमने बता दी दोनों सालों की डेप्रिसिएशन। दूसरी रिक्वायरमेंट में क्या था, रेलिवेंट लेजर्स बनाएं। उन रेलिवेंट लेजर्स के लिए मुझे एक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए, क्योंकि एक डिस्पोजल हुआ है। तो डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव टाइम फैक्टर, ख़रीदने से बेचने तक का टाइम। डिस्पोजल कौन सा हुआ, ये ऐसा डिस्पोज ऑफ हुआ, इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट थी 200,000, रेट हमारा 25% ही है। अब कब ख़रीदा, ख़रीदने से लेके बेचने तक, देखिएगा डेट प्लीज़। ये हमारे पास ख़रीदा गया था एसेट 1 अक्टूबर 2017 में, तो 2017 में कितने महीने इस्तेमाल हुआ, 3 मंथ, 10, 11, 12। 2018 में कितने महीने इस्तेमाल हुआ, चले मैं टाइम लिखता रहता हूँ। 2017 में ये 3 महीने इस्तेमाल हुआ, 2018 में पूरा साल इस्तेमाल हुआ। अब जब हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया तो 30 सितंबर को किया है, तो हमारे इस साल में भी ये 9 मंथ्स इस्तेमाल हो गया, डिवाइडिंग बाय 12। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ख़रीदने से बेचने तक की। तो कैलकुलेट कर लें इसको जी। ये आ गई जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो हमें डिस्पोजल के टाइम पे चाहिए। तो क्वेश्चन समझ आया जी। जो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स हैं, जिस डेट पे उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमने उनको डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करने, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन फुली डेप्रिशिएट होते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो जिस साल में फुली डेप्रिशिएट हो रहे हैं, जितने महीने इस्तेमाल होने के बाद उनकी लाइफ कंप्लीट हो रही है, उतने महीने की डेप्रिसिएशन। अगर पिछले सालों में फुली डेप्रिशिएटेड हो गया तो सिर्फ बीडी डेप्रिशिएबल अमाउंट में से माइनस करेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करनी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। दूसरी रिक्वायरमेंट थी लेजर्स बना दें, तो हमने ये लेजर्स बना दिए, बस ये बना के आ जाइएगा, ठीक है। अब जो हमने वर्किंग की थी उसको जर्नल एंट्रीज में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ लेजर्स के ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। देखिएगा हमारे पास व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में देखें, कहता है व्हीकल का ओपनिंग कहता है व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस है 01/01/18 पे व्हीकल की कॉस्ट बताई गई है 600,000। तो लिख दीजिए जी 01/01/8 में बीडी बैलेंस वाज 600,000, ठीक है जी, ओके। अब 2018 में कोई एडिशन हुई है, यस, ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2018 व्हीकल नंबर 4 परचेज्ड एट द कॉस्ट ऑफ 250,000। क्या एंट्री करेंगे जी इसकी, व्हीकल अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। तो व्हीकल अकाउंट में डेबिट कर दें इसको, इट्स 250,000। क्यों जी, व्हीकल क्यों डेबिट हो रही है, ड्यू टू कैश और बैंक। किस डेट पे ये एंट्री की जा रही है, इट्स 01/03/08 पे, ठीक है जी। हमने व्हीकल ख़रीदी है तो उसकी एंट्री कर दी। अब ईयर एंड की एंट्री देखते हैं। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग बैलेंस लिख लें, 01/01/08 बीडी बैलेंस। देखिएगा हमें कितना बताया गया क्वेश्चन में, इट वाज 200,000।
तो लिख दें 200,000। अब ड्यूरिंग द ईयर एक ये ट्रांजैक्शन हुई, हमने रिकॉर्ड कर दी। साल के एंड पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हुई है। देखिएगा जी हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन है, इट्स 127,083। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन में डेबिट कर दें, अमाउंट इज़ 127,083। क्यों जी डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट हो रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से। किस डेट पे ये एंट्री पास की जाएगी, 31 दिसंबर 18 पे। इसको क्लोजिंग एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने क्रेडिट होना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो कर दें जी 127,083। वाई जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों क्रेडिट हो रही है, ड्यू टू डेप्रिसिएशन किस डेट पे, 31/12/08, ठीक है जी। इसके अलावा कोई भी और ट्रांजैक्शन इस साल में नहीं हुई, तो लेजर्स को क्लोज कर दें। डिस्पोजल नहीं है इस साल में, तो क्लोज करेंगे, यू विल हैव 850,000। फुली डेप्रिशिएट को क्या करेंगे यहाँ पे, अरे बाबा कुछ नहीं करना, वो सिर्फ उस वर्किंग के हद तक था, इसलिए मैंने आपको बोला था वर्किंग आपने ध्यान से सीखनी है इसकी। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 31/12/18 पे। बैलेंस सी डी विल बी 850,000, क्योंकि डिस्पोजल कोई है नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका टोटल कर लीजिए, यू विल हैव 327,083। 327,083। तो यही बैलेंस हो जाएगा क्लोजिंग 31/12/18 पे। सी डी बैलेंस हो जाएगा हमारे पास 327,083, ठीक है। लेजर क्लोज कर दें, डेप्रिसिएशन का लेजर क्लोज होगा तो ये बैलेंस चला जाएगा। इसको लिखते हैं जी क्लोजिंग बैलेंस। इसने जाना है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में और ख़त्म। क्यों ख़त्म जी, क्योंकि एक्सपेंसेस के कोई भी क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होते, ना ही ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। तो इसको बैलेंस सीडी नहीं करना है, इसको सिर्फ क्लोजिंग इसलिए लिखा है कि ट्रायल बैलेंस में लिखा जाए और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगले साल फिर नया बैलेंस। व्हीकल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले साल वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग 01/01/19, ठीक है जी। कितना बैलेंस था, जो बैलेंस पिछले साल सीडी था वो क्या हो जाएगा, बीडी। ब्रोड डाउन, ये देखें कैरिड डाउन, कैरी करें डाउन, कैरिड डाउन, ये क्या कहता है, ब्रोड डाउन, यानी ब्रोड किया गया, ऊपर से नीचे लाया गया 850,000। तो कैरिड डाउन ब्रोड डाउन समझ आ गया जी। कैरी डाउन क्या है, यहाँ से बैलेंस को कैरी करें नीचे, और ब्रोड डाउन का मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे लाया गया बैलेंस। ये था कैरी डाउन। अब इसको ब्रोड डाउन करें तो 01/01/19 पे आएगा, इट्स ब्रोड डाउन। कितना लेके आए बैलेंस हम नीचे, 327,083, ये है जी हमारे पास ब्रोड डाउन बैलेंस, ठीक है जी। अब दूसरे साल में देखें क्या कोई एडिशन है, नहीं जी। एक डिस्पोजल है, उसकी एंट्री कर दें। सबसे पहले हम एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं डिस्पोजल में, तो उसकी एंट्री होती है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो देखिए कितनी अमाउंट का एसेट था जो हमने डिस्पोज ऑफ किया है, इट वाज फॉर ₹200,000। तो किस डेट पे डिस्पोजल हुई है, क्वेश्चन में देखिएगा कहता है 30 सितंबर 2019 पे डिस्पोजल की है। तो एंट्री कर दें। व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्यों, डिस्पोजल की वजह से। तो मैं लिख रहा हूँ डिस्पोजल, कितनी अमाउंट से, 200,000 की व्हीकल जा रही है जी, ठीक है जी। व्हीकल अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, 200,000 कहाँ से आई है ये व्हीकल, ये आई जी व्हीकल अकाउंट से। किस डेट पे, 30/09/19। गॉट इट। इसके बाद हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करते हैं डिस्पोजल में। देखिएगा हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी एसेट की, दैट वाज 100,000। तो क्या एंट्री होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेबिट कर देते हैं 100,000। किस नाम से, डिस्पोजल की वजह से हो रहा है। किस डेट की ट्रांजैक्शन है, 30/09/19 की।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 100,000। क्यों हो रहा है जी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से। डेट लिख दें 31/9/19। ठीक है जी, 2 एंट्रीज हो गई। तीसरी एंट्री क्या है, हमें कैश मिला। कैश की एंट्री क्या होती है जी? कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। कितने का बिका देखिएगा, ये बिका है जी 150,000 का, तो 150,000 से एंट्री कर दें। 150,000 कैश आया किस डेट पे? 31/09/19। गॉट इट। आखिरी एंट्री आएगी, यहाँ से गेन या लॉस निकालेंगे। ठीक है, अब आइएगा 31 दिसंबर पे, साल ख़त्म हो गया। 31 दिसंबर में जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसकी एंट्री पास करें। दैट इज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन देखिए हमने वर्किंग में कैलकुलेट की थी, इट वाज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑफ ₹100,000। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 100,000। क्यों डेबिट हो रही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से। किस डेट पे एंट्री करेंगे? 31/12/18। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी 100,000 से। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन की वजह से। किस डेट पे? 31/12/19। ठीक है जी, अब सिर्फ एक एंट्री रहती है यहाँ से लॉस या गेन, वो ईयर एंड पे। ठीक है जी, लेजर्स क्लोज करते हैं। 31 दिसंबर की सारी एंट्रीज हमने पूरे साल की पोस्ट कर दी। अब सिर्फ एक एंट्री रहती है यहाँ से गेन या लॉस, वो क्लोज करते हुए हम कैलकुलेट कर लेंगे। व्हीकल अकाउंट को क्लोज कीजिएगा, इट विल बी 850,000। ग्रेटर साइड को हम नीचे लिखेंगे 850,000। स्मॉलर साइड को माइनस करेंगे, यू विल हैव 650,000। क्या है ये जी? बैलेंस CD। किस डेट पे? 31/12/19। ठीक है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करें, यू विल हैव 427,083। 427,083, इसमें से 100,000 माइनस कर देंगे तो 327,083। इट्स बैलेंस CD। इसको कैरी डाउन करना है जी किस डेट पे? 31/12/19 पे। ये भी लेजर क्लोज, डेप्रिसिएशन का लेजर क्लोज कीजिएगा। ये बैलेंस चला जाएगा इसी डेट पे 31/12/19। इसने जाना है क्लोजिंग बैलेंस, ये जाएगा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और ख़त्म। इसका कोई बैलेंस CD नहीं, कोई बैलेंस BD नहीं, अमाउंटिंग टू ₹100,000। तो कोई इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, CD बैलेंस नहीं है। अब आइए डिस्पोजल अकाउंट को क्लोज कीजिएगा। देखिए जी कौन सी ग्रेटर साइड है? आई बिलीव दिस इज़ द ग्रेटर साइड। इट्स 250,000। स्मॉलर साइड माइनस कीजिएगा तो 50,000 इज़ द बैलेंसिंग फिगर। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो ये क्या हो गया? अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो दिस इज़ गेन। इसने जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे। डेट देखिएगा 31/12/19। सर ये क्या? डिस्पोजल हुआ 30 सितंबर में, आपने गेन रिकॉर्ड किया 31 दिसंबर पे। देखिए डिस्पोजल अकाउंट हम साल के एंड पे क्लोज करते हैं। पूरे साल में जितने भी एसेट्स बिके सब ने यहाँ पे आना है। अगर 2 एसेट्स बिके, एक से प्रॉफिट एक से लॉस, आपस में नेट ऑफ। अगर गेन ज़्यादा था तो जो बच गया गेन वो लिख दें। नेट फिगर हमने ट्रांसफ़र करनी होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है जी, अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा बैलेंस शीट बना दे जी। अगर सिर्फ बैलेंस शीट पूछी जाए तो 650,000 ये लेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे और नेट बुक वैल्यू हमने बैलेंस शीट में दिखा देनी है। अगर कहा जाता है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए तो डेप्रिसिएशन यहाँ से आएगी, लॉस यहाँ से आ जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू।